नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने कहा था ट्रिकी एक्सपायरी हो सकती है, बहुत बड़ा मौका है पैसा छापने का। दोनों साइड मूव आ सकते हैं। हमारा व्यू था मार्केट गैप अप हो सकता है, लेकिन मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन होता है। तो ये जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमारे इम्प्रोवाइज लेवल्स मैंने यहाँ पर अपने शेयर किए थे अपने टेलीग्राम ग्रुप में। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मैंने जो बोला था वैसा हुआ है या नहीं। तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट में गैप अप ओपन हो सकता है, ऐसा मैं कल बोला था वीडियो में। जिस तरह से मार्केट में प्राइस एक्शन बन रहा था, यहाँ से गैप अप ओपन हो सकता है, 22,800 के आसपास खुल सकता है। लेकिन वहाँ पर नहीं खुलते, मार्केट नीचे ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है। जो हमारा बाइंग जोन था, मतलब यहाँ पर एक नो ट्रेडिंग जोन दिया था, क्योंकि ये हमारा डिमांड जोन था और डिमांड जोन के बाद एक बाउंस आता है और ये हमारा नया रेजिस्टेंस बन गया था 22,703 का। और यहाँ से ही हमको मार्केट में आज गिरावट देखने को मिली। और यहाँ पर मैंने सुबह में ही बोला था कि मार्केट में एक बाउंस आ सकता है। यहाँ पर देखिए, ओपनिंग एट सपोर्ट जोन, बाउंस इज एक्सपेक्टेड 9:12 पर। तो आइए मैं चार्ट्स पर दिखाना चाहता हूँ कि क्या हुआ यहाँ पर। तो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और जैसे ही ओपन होता है मार्केट सीधा बाउंस करता है, सीधा जाता है ऊपर के साइड। और यहाँ ऊपर जाते ही यहाँ पर एग्जैक्ट यही लेवल पर 22,703, ये जो लेवल मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दिया था, वहीं से मार्केट में एक गिरावट आती है। ये देखिए, रेड जोन दिया था 22,703। क्योंकि हमारा जो व्यू था वो पहले ऑलरेडी गलत हो चुका था, हम गैप अप मान रहे थे, लेकिन मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है। तो इसके चलते हमारा जो लेवल्स होते हैं वो पूरे शफल अप हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये इम्प्रोवाइज लेवल्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाले थे। तो ये आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट वही लेवल से मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। 22,703 से ही मार्केट गिरता है। फिर हमारा जो सपोर्ट जोन है, ये वाला जो सपोर्ट जोन है 22,575, ये ब्रेक हो जाता है। फिर मार्केट आता है नीचे, यहाँ तक आता है 575 तक ब्रेक हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो जोन था, ये जो हमारा बॉक्स बना हुआ था, यहाँ पर जो ब्लू कलर का जोन था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चॉपीनेस मार्केट दिखाता है, धीरे धीरे उसको ब्रेक करता है और फिर फाइनली ये लेवल पर ब्रेक हो जाता है। तो फिर क्या होता है, फिर मार्केट में हम एक बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सपोर्ट जोन टूट चुका है। फिर आता है चैनल, और चैनल में इस तरह से मैंने थोड़ा टाइम वेट किया, क्या बन रहा है क्या बन रहा है। फिर यहाँ पर मैंने कुछ अपडेट डाला था, रेंज बन रही है ऐसा मैंने बोला था। तो आपको वो भी मैं दिखाना चाहूँगा। वो 11:07 पर मैंने दिया था कि इस तरह से एक रेंज बन रही है मार्केट में, हमारा सपोर्ट लेवल टूट चुका है और ये नई रेंज है। अब मार्केट अगर 603 के ऊपर जाता है तो हम बुलिश रहेंगे, बाकी यहाँ से अगर नीचे जाता है तो हम बेरिश हो जाएंगे। ये क्लियरली बोला था 11:07 पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11:07 पर क्या हुआ। उसके बाद मार्केट ने नीचे की साइड ब्रेक कर दिया। जब मार्केट ऊपर चल रहा था, ऐसे जब ऊपर जा रहा था, यहाँ पर ऊपर चल रहा था, तभी मैंने बोला था कि ये रेंज है। यहाँ से ऊपर जाता है 22,603 तो हम बुलिश रहेंगे, बाकी तो यहाँ से नीचे जाएंगे। तो ये जैसे ही ब्रेक होता है मार्केट नीचे नीचे नीचे, और आप देख सकते हैं फिर मार्केट में एक नया ट्रेंड मिलता है, वो भी मैंने अपडेट डाला था। इस तरह से एक ट्रेडिंग जोन, मतलब डाउन चैनल में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लेवल्स भी डाले थे, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो सब कुछ डाला था। और यहाँ पर आपको मैंने बताया भी था कि लोअर लेवल, लोअर चैनल ट्रेंड लाइन से मार्केट सपोर्ट बना सकता है। तो वो भी हुआ, एग्जैक्ट वो भी होता है। मार्केट इस तरह से जब मार्केट नीचे आया तो यहीं से मार्केट में एक सपोर्ट बनता है इस जगह से। और ये जो लेवल है ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो 22,565 का लेवल भी मैंने दिया था कि यहाँ पर हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। और ये चैनल के अंदर मैंने आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर 22,565, ये क्योंकि ये सेंटर लाइन है और यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट था जो टूट चुका था और मार्केट नीचे आता है। तो यहाँ से अगर बाउंस आता है तो दिस कैन अगेन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, और बिल्कुल वैसा ही होता है। मार्केट यहाँ से बाउंस लेता है और वहीं से मार्केट ने वापस गिरावट दिखाई है। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट वही लेवल से मार्केट में वापस से एक गिरावट आई है, यही लेवल से 22,565 से। और फिर तेज़ी से मार्केट नीचे गिरता है, ये ब्रेक होता है और फिर मार्केट काफ़ी नीचे। और हमारा जो आखिरी लेवल था 22,472, वो तक भी टेस्ट हो जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आखिरी में जो लेवल था 22,472, ये लेवल भी हमारा टेस्ट हो जाता है। और फिर सारे टारगेट्स अचीव्ड यहाँ पर। मतलब लाइव मार्केट में वन शॉट में तो मार्केट आपको ट्रेड करने ही नहीं देगा, ऐसा तो होता ही नहीं है कि नीचे गिरता जाएगा। हमें
रेंज बनती रहती है, प्राइस एक्शन बनता है, वो प्राइस एक्शन रीड करना आना चाहिए। और ये चीज़ मैं आपको हमेशा यहाँ पर बताता रहता हूँ लाइव मार्केट में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो बताता हूँ वो अक्सर होता है, क्योंकि लाइव मार्केट में कैलकुलेट करता रहता हूं मैं और आपको यहां पर अपडेट डालने की कोशिश करता हूं, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर आपका और मेरा व्यू सही बैठता है तो आप उस पर ट्रेड भी ले सकते हैं। तो हमारा टारगेट यहां तक भी मार्केट आ गया और इसके बाद मार्केट यहां से एक स्पाइक मारता है और फिर वापस से ऊपर, और यहां पर ऊपर जाकर क्लोज देता है। और फाइनली पोस्ट मार्केट में मार्केट का क्लोजिंग हमें डाउन ही दिखा रहा है, क्योंकि ये जो आखिरी के आधे घंटे में जो होता है वो एडजस्टमेंट होता है। तो ये यहाँ पर कहीं क्लोजिंग हुआ है। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो पहले तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो बताता हूँ वो अक्सर मार्केट में होता है। आपने लाइव देखा और अब कोई भी टेलीग्राम चैट देख लीजिए या वीडियो चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। तो अब सारे लेवल्स मैं मिटा देता हूँ, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सारे नए लेवल्स मैं आपको बता दूँगा शुरू से। तो आ जाते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर हमें क्या दिखता है, तो डेली चार्ट पर हमें 4 दिन से लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। मार्केट में रेड 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 कैंडल्स बन रही है, कंटिन्यूसली 4 दिन से फॉल हो रहा है। तो अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, तो सबसे पहले हम लगाएंगे फिब। ये जो स्विंग स्ट्रक्चर है उस स्विंग का हम फिबोनाची टूल लगाते हैं और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 50% से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, 461 से मार्केट ने सपोर्ट लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो स्विंग है यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो ये सपोर्ट सस्टेन रह सकता है या ये टूट सकता है और वापस यहाँ तक आ सकता है या फिर यहाँ तक आ सकता है, वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बिल्कुल यहाँ पर बन रहा है। ये जो लेवल है ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है 22,300 का। 22,300 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है और उसके नीचे आता है तो फिर ये फाइनल सपोर्ट हमारा ये रहेगा, ठीक है। डेली चार्ट पर हमें ये दिख रहा है, लेकिन अब हम इंटरनल चेक करते हैं और इंटरनल 15 मिनट्स पर इंट्राडे के लेवल्स पर हम चेक करेंगे और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए निकल के आते हैं, कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं है क्या है कुछ, तो ये हम देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशल लेवल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस फिर धड़ाम से रेजिस्टेंस तोड़ दिया। तो दिस लेवल कैन एक्ट एज अ सपोर्ट, जो हमने डेली चार्ट पर भी देखा और यहाँ पर भी हमको 15 मिनट पर भी इंट्राडे के लेवल्स पे भी ये हमको दिखा रहा है कि 22,85 का जो लेवल है वो हमारे लिए तगड़ा वाला सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर ये ब्रीच होता है तो फिर 22,100 का मार्केट आ सकता है। 22,100 राउंड नंबर है, यहाँ तक मार्केट ड्रिफ्ट हो सकता है। और दिस इज़ अगेन डिमांड जोन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आया और फिर बहुत तेज़ी से ऊपर आया, तो ये डिमांड जोन है। अगेन यहाँ पर से एक बाउंस आ सकता है। तो ये हो गए 2 लेवल्स हमारे लिए सपोर्ट के लिए। अब ये कब आएगा, जब ये लेवल ब्रेक होगा तो हम डाउन ट्रेड भी ले सकते हैं। कब लेंगे, जब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फिर धीरे से यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर देता है। अगर यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से और नीचे आ सकता है। यहाँ पर ये सारी लिक्विडिटी और ये फेयर वैल्यू गैप भर के यहाँ तक आ सकता है। तो इसी तरह से ट्रेड लेना है। लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना चाहिए। तो ये तो हो गए डाउन साइड के लेवल्स। अब बात करते हैं अपर साइड के। अप साइड में कौन से लेवल्स आ सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से पहले तो सिंपल फिब लगाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अभी तो फिलहाल हमें कोई भी पुल बैक नहीं दिख रहा है। कंटिन्यूसली मार्केट वन डायरेक्शन में ही फॉल कर रहा है, बिल्कुल फॉल कर रहा है। कोई भी मेजर पुल बैक नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हमें कैलकुलेशन ईजी हो। यहाँ पर बिल्कुल डिफ़िकल्ट हो रहा है कैलकुलेशन किस तरह से डाउन करना, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर तो ये ऑलरेडी तोड़ चुका है, तो मार्केट पॉसिबिलिटी है कि नीचे ही आएगा। 22,285 तक मार्केट नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है। लेकिन आखिरी के 15 मिनट्स में हम देखेंगे, वॉल्यूम भी देखते हैं, थोड़ा वॉल्यूम पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है। अब ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम किस चीज़ का हो सकता है, ये मंथली एक्सपायरी है, तो ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। किस चीज़ का, तो भाई यहाँ पर 23,000 पर जिन लोगों ने शॉर्ट किया रहेगा, 23,000 या 23,100 पर मंथली एक्सपायरी के लिए, जो ऑल टाइम हाई के बाद यहाँ पर जिन लोगों ने शॉर्ट किया, कॉल राइटर्स ने शॉर्ट किया, उन्होंने यहाँ पर अपना पोजीशन क्लोज किया है, स्क्वायर ऑफ किया है।
तो ये जो दो ग्रीन कैंडल्स आई है ये और कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल्स है, यहाँ पर बाइंग नहीं है। ये बाइंग कब हमें पता चलेगा? अगर ये लेवल टूटता है, अगर 22,600 के ऊपर मार्केट निकलता है तो ही हम मानेंगे कि हाँ ये जो बाइंग आया है, ये जो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी है, यहाँ पर फ्रेश बाइंग हुआ है। और अगर ये 22,600 के ऊपर नहीं निकलता है तो यहाँ से बिल्कुल मार्केट नीचे ही जाना है चाहिए, और ये जाएगा 22,300 तक। इस लेवल तक मार्केट जा सकता है वापस से, यहाँ पर कंसोलिडेट करके यहाँ से, और फिर यहाँ से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए सिंपल है। अब ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन बन चुका है। यहाँ पर हम अगर फ्लैट ओपन होता है तो वेट एंड वॉच, क्योंकि कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, सिर्फ एक बाउंस आया है। यहाँ पर अभी भी रेजिस्टेंस है 22,600 पर, आप ओपन इंटरेस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पता चल रहा है चार्ट्स पर ही, कैंडल्स देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ से वापस से इस रेंज में ही फंसा सकता है कल। तो कल शुक्रवार है, नया वीक शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर जहाँ तक मेरा मानना है, इलेक्शन तक मतलब 4 जून तक मार्केट को इसी जोन के अंदर रखा जाएगा। और मैंने जो बोला था कि 22,600 को अगर ब्रेक कर देता है मार्केट तो बड़ा डाउनफॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये वही हो रहा है कि यहाँ पर इसने ऑलरेडी तोड़ दिया है। तो अगर मार्केट को बुलिश होना है तो वापस से 22,600 के ऊपर उसको जाना पड़ेगा। अगर ये नहीं जा पा रहा है तो यहाँ से मार्केट और भी नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है, टिल 22,100 तक भी मार्केट जा सकता है। और फिर अगर ये टूटता है तो नीचे के लेवल्स आते रहेंगे। फिलहाल हम इंट्राडे की बात करेंगे, बड़ा व्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल बिहेव करने वाला है। ये मतलब इलेक्शन जब आएगा तब रिजल्ट, एग्जिट पोल के रिजल्ट्स भी आएंगे, वहाँ पर भी मार्केट रिएक्ट करेगा। तो ये सब कुछ हमारे लिए बहुत ही मतलब ट्रिकी होने वाला है आने वाले 4-5 दिन, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल है, मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर मार्केट ने ऑल टाइम हाई दिया है, स्ट्रक्चर तोड़ा है। तो ये मात्र एक पुल बैक है या फिर यहाँ से गिरावट आने वाली है, ये हम कुछ कह ही नहीं सकते ना दोस्तों। जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं होता है या ये सपोर्ट नहीं टूटता है, तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि ये पुल बैक है या ये। तो इसलिए दूर का प्रिडिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ये अभी ट्रेंड लाइन भी है, देखिए ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, यहाँ पर ये सपोर्ट भी बना हुआ है। तो जब तक कि ये सब ब्रेक नहीं होता है तब तक हम डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। हम सिंपल यही मानेंगे कि ये मात्र एक पुल बैक है, और ये पुल बैक के बाद मार्केट हो सकता है वापस ऊपर ही जाए, हम ऐसा ही मानेंगे। लेकिन 22,600 हमारा टूट चुका है, यहाँ पर 22,600 टूट चुका है। दैट मीन्स कि अब डीपर पुल बैक आ सकता है, जो हमारा एक्सपेक्टेशंस था उससे डीपर पुल बैक आ सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहीं से बाउंस हो सकता है, यहाँ से शैलो पुल बैक आके वापस बाउंस हो जाएगा। लेकिन क्या हो सकता है कि मार्केट थोड़ा डीपर पुल बैक यहाँ तक आए, 22,100 तक या 22,000 तक भी मार्केट एक बार ड्रिफ्ट हो यहाँ तक, और फिर यहाँ से वापस बाउंस आए। और अगर 4 जून तक अगर मार्केट यहाँ से बाउंस नहीं होता है तो समझ लेना कि बड़ा करेक्शन भी आ सकता है। लेकिन मेरा मानना है बड़ा करेक्शन नहीं आना चाहिए, यहाँ से एक और बार बाउंस ही आएगा, क्योंकि ये मात्र और मात्र पुल बैक है। तो यहाँ से हम बाइंग ही का ही सोचेंगे। ये सिर्फ डर का माहौल बनाया जा रहा है कि क्या हो सकता है। हमारा व्यू गलत होगा, इसके नीचे तभी हम बोलेंगे कि हाँ अब मार्केट में अगर ये ब्रेक होता है तो एक पुल बैक आएगा, और पुल बैक के बाद मार्केट और डीपर डाउन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ जाओ मार्केट को ऊपर जाना है, सिंपल। तो ये रहे हमारे लेवल्स। बुलिश सिर्फ इसके ऊपर 22,600 के ऊपर, अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता है तो बुलिश होने का अभी सवाल नहीं है। बुलिश कहाँ होंगे? 2 लेवल्स पर होंगे, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर भी आप बुलिश बन सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी लगातार 4 दिन से गिरावट दिखाई है। तो ये 5वां दिन होगा और यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, क्योंकि ये भी हमारा एक सपोर्ट है 22,300, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है, और लगातार 4 दिन से गिर रहा है, तो एक हल्का फुल्का एक पुल बैक आ सकता है यहाँ पर ऐसा। और फिर मार्केट को अगर नीचे और जाना है तो फिर पुल बैक के बाद नीचे जा सकता है। सो दिस कैन बी द व्यू, ठीक है। अब नया मंथ चालू हो रहा है, नया दिन, नई वीकली एक्सपायरी चालू होगी। तो कल कौन सा डेटा बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। शुक्रवार के दिन मार्केट किस तरह से लेवल्स बना रहा है,
तो हमें आगे का ट्रेजेक्टरी पता चलेगा कि नेक्स्ट एक्सपायरी या फिर 4 जून को कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ये है सिंपल लेवल्स। और अपर साइड में और रेजिस्टेंस अगर चाहिए तो ये रेजिस्टेंस आप एक ये भी रख सकते हैं, दिस इज़ अ फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर गैप आई है तो ये गैप है, वो भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि आ रहा है 22,800 पर। तो अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है तो आप यहाँ तक का टारगेट भी ले सकते हैं। इंटरमीडिएट कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तक का टारगेट हम ले सकते हैं। अगर ये जेन्युइन बायर्स है, ये जो दो आखिरी में जो 2 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी है, अगर ये जेन्युइन बायर्स है तो इसके ऊपर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं निकलता है तो समझ जाओ कि ये सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी का सिर्फ ये स्क्वेयरिंग ऑफ है। अपनी पोजीशंस यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर ऊपर टॉप पे शॉर्ट किया था वो लोग ने अपनी पोजीशन क्लोज की है, बस दैट्स ऑल। इसीलिए ये बाउंस आया और कुछ नहीं है। तो लेवल्स आपके सामने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।